Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। इसमें ऐसी क्या खास अपॉर्चुनिटी है जो मैं ये लेके आया हूँ, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम इस कंपनी की जो होल्डिंग्स में ढेर सारी कंपनीज हैं, हम उन पे भी हल्का सा डिस्कशन करेंगे कि उनमें ऐसी क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूँ तो पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है ये बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। इट्स अ होल्डिंग कंपनी। तो इसके अंडर कई सारी कंपनीज है जो कंपनीज ने परचेज कर रखी हैं। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इस तरीके से लेट्स से ग्रासिम इंडस्ट्रीज में ऐसे जा सकते हैं। आई एम जस्ट शोइंग यू कि इस पेज पे आए कैसे, क्योंकि ये पेड वर्जन पेज कुछ होता है। तो अगर मैं ग्रासिम इंडस्ट्री पे गया, नीचे गया इनके, फिर मैंने प्रमोटर्स पे क्लिक किया, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पे नाम दिख जाएगा पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मेरे को पिलानी इन्वेस्टमेंट की सारी शेयर होल्डिंग्स दिख रही हैं कि इसने आदित्य बिरला कैपिटल में भी 1.39% की होल्डिंग है, आदित्य बिरला फैशन में भी 0.43% की होल्डिंग है, और बिरला टायर्स में भी है। सेंचुरी टेक्सटाइल में लास्ट क्वार्टर तक दिख रही थी 33%, लेकिन जून में नहीं दिख रही है, प्रोबेबली सेल कर दी होगी। जहाँ पे नंबर्स अवेलेबल नहीं है मैं इसको जीरो मान के चलूंगा कि यहाँ पे उनकी होल्डिंग नहीं है। वोडाफोन में भी इनकी होल्डिंग नहीं है, दे आर वेरी स्मार्ट, वोडाफोन बेच चुके हैं ये, और कई सारी कंपनीज और में भी नहीं है। हम उन कंपनीज को एनालाइज करेंगे जिनमें इनकी होल्डिंग है। तो एक बार मैं यहाँ से पूरा एक कॉपी पेस्ट करता हूँ इन ऑर्डर टू पेस्ट इट इन एक्सेल शीट। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और लेट दिस ओपन। यहाँ पे मैंने इसको ओपन पेस्ट कर दिया ऐसे। अब लेट्स डिलीट इररेलेवेंट रोज और अपनी रेलेवेंट, लेट्स डिलीट इररेलेवेंट कॉलम्स और अपने रेलेवेंट कॉलम्स ही रखते हैं। ये सारे डिलीट किए। तो ये जो यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है, दिस इज परसेंटेज होल्डिंग दैट पिलानी होल्डिंग हैज़ इन दीज कंपनीज। और इनके मार्केट कैप जानने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से सीधा लिंक पे क्लिक कर सकता हूँ। सीधा मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ से मुझे बस मार्केट कैप कॉपी पेस्ट करना है सबका। ये मैंने आपके लिए यहाँ से इस तरीके से हम सभी का मार्केट कैप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। डोंट वरी, इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी ये काम कर रखा है। सब इंडिविजुअल कंपनीज का मार्केट कैप कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि बेसिकली कितने रुपीज़ काइंड ऑफ इन करोड़ कितना वर्थ ऑफ शेयर्स है इनके पास। इतने करोड़ के शेयर इनके पास आदित्य बिरला कैपिटल के हैं, इतने करोड़ के शेयर्स आदित्य बिरला फैशन के हैं, और इस तरीके से सारे हैं। तो जब मैं इन सबको सम करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि इनके पास 8,447 करोड़ के शेयर्स हैं। दोबारा से ध्यान से देख लीजिए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ये होल्डिंग इन करोड़ कैलकुलेट करने के लिए मार्केट कैप जो है कंपनी की मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंटेज होल्ड कर रखा है वो कंपनी को, डिवाइडेड बाय 100, सिंपल। और इस तरीके से सबको मैंने किया है, और होल्डिंग आई हमारे पास 8,477 करोड़। लेकिन वेट, पिलानी इन्वेस्टमेंट में मैं गया तो यहाँ पे मार्केट के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टॉक मार्केट इसका प्राइस बता रही है, इसका स्टॉक प्राइस 1851 है, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप निकल के आ रहा है मात्र 2,000 करोड़ रुपए। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा प्राइस मिसमैचिंग है यहाँ पे, कि एक कंपनी, मतलब इट्स लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर हेमंत हूँ तो मेरे पास 10 शेयर मान लो रिलायंस के हैं, 10 HDFC के हैं, सब चीज़ के हैं, और उसके बाद जो बास्केट ऑफ स्टॉक्स मेरे पास आते हैं वो है 8,000 करोड़ के, और मार्केट कह रही है कि नहीं, मैं तुम्हें उस बास्केट के सिर्फ 2,000 करोड़ ही दूंगी। कैन यू इमेजिन कि कितने बड़े लेवल की मिसप्राइसिंग है। और सिमिलर चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है कि करंट प्राइस इसका सिर्फ 1,850 रुपये का है, जबकि इसकी बुक वैल्यू ऑब्वियसली इन शेयर्स की प्राइस कैलकुलेट करके एग्जैक्ट जो भी लोन्स वगैरह होंगे, क्योंकि इन पे 9% डेप्ट भी है, उसको भी अकाउंट में लेते हुए, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अकाउंट में लेते हुए बुक वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसकी बुक वैल्यू 8,000 रुपीज़ है, 8,200 रुपीज़ बनती है इसकी बुक वैल्यू, और जबकि करंट प्राइस सिर्फ 1,860 रुपीज़ है। तो इतने बड़े लेवल की जब मिसमैचिंग होती है ना, तो वो इतनी आसानी से, कहते हैं ना, बहुत टाइम तक नहीं रहती, वो अचानक से भर जाती है और हमें पता भी नहीं लगता। तो ये बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो इस अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ, और अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल में एनालिसिस करूँगा कि इस कंपनी ने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है उन कंपनीज में कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, जिससे हमें आइडिया लगेगा कि ये बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटीज़ है।
बिकॉज इस कंपनी ने यहाँ जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है ना, ये अपने मार्केट की लीडर है। अल्ट्राटेक सीमेंट, वोडाफोन तो चलो बेच दी, अच्छी बात है। ग्रासिम, सेंचुरी, आदित्य बिरला फैशन, आदित्य बिरला कैपिटल, ये सारी बहुत अच्छी कंपनीज है, सारी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और हमें ये सारी कंपनीज एक साथ मिल रही हैं अगर हम सिर्फ पिलानी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? तो पहला टारगेट तो मेरे अकॉर्डिंग बुक वैल्यू ही है, लेकिन यूजुअली जितना पास में देखा गया है और जितना मैंने सीखा है थ्रू वेरियस सोर्सेज, ऐसी कंपनीज जो है डॉट बुक वैल्यू तक नहीं जाती हैं। ये जनरली जो भी इनकी होल्डिंग है ना, उसके या तो 50% तक जाती हैं या फिर 1/3 तक जाती हैं, 33% तक, और उसके बाद रिट्रेस बैक कर जाती हैं। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि इन्हें ये स्टॉक डिस्काउंट में मिलते हैं तो वैल्यूएशन डिफरेंट तरीके से होती है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट मच ऑफ डिटेल्स। सो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ कि बेसिकली इसका अगर मैं मार्क करूँ कि 1/3 कितना होगा एंड देन इसका 50% कितना होगा, बेसिकली हाफ वैल्यू कितनी होगी, तो दिस विल बी दिस डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस विल बी दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए बेसिकली परसेंटेज वाइज, और करेंटली इसका मार्केट कैप कितना है वो हमें पता ही है। करंट मार्केट कैप हम यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, इसका करंट मार्केट कैप है 2056 करोड़ ओनली, यहाँ पे हम ओनली बोलेंगे। तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो इसको ये वाला टारगेट रीच करने के लिए यहाँ से 37% का गेन देने की ज़रूरत है। लेट्स जस्ट सॉर्ट दिस फॉर्मूला करेक्टली, एग्जैक्टली परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा इससे। here we go, 37% का रिटर्न आना चाहिए एंड सिमिलरली इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यस, तो ये कंपनी बस अपने जो है काइंड ऑफ जो बहुत एक मिनिमम अपसाइड जिसे हम बोलेंगे कि रीसेंट टारगेट बोल देते हैं, यहाँ तक जाने में इसको 37% का पोटेंशियल है। और जो एक नॉर्मल प्राइस होना चाहिए, फेयर वैल्यूएशन जो इसकी होनी चाहिए, वहाँ तक जाने में पोटेंशियल है 106% का। मतलब हमारा पैसा डबल हो सकता है, और अगर उससे ज़्यादा गई, चांसेस कम है कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू तक जाएगी इस केस में, बट अगर चली गई इसके 80% 70% तक चली गई, जो कि 2 साल में पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा 150 से 200% का इसमें पोटेंशियल है। तो एक बार हम यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं कि रिसेंटली प्राइस से 37% अगर हम टारगेट रखते हैं तो वो कितना आता है। तो यहाँ से इफ आई ट्राई टू प्लॉट 37%, सो इट will come around 2570। अभी इसका प्राइस 1860 पे चल रहा है, 2570 पे जा सकता है, और ये मुझे नहीं लगता 1 साल लगेंगे। कुछ टाइम पहले इसके आसपास तक गया था, 2300 तक गया था कुछ टाइम पहले, उसके बाद वापस नीचे आ गया, और बीच में भी ये 2200 तक गया था, काइंड ऑफ 2170। फिर क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा क्रैश किए हैं, तो हमें इसमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी फिर से मिली है उस वजह से। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे अकॉर्डिंग मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार दूसरा टारगेट भी प्लॉट कर देते हैं जो कि है 106% का। तो अगर मैं इस टारगेट को भी यहाँ पे ऐसे करके प्लॉट करूँ तो हमें मिलेगा 3870 रुपीज़ का बहुत प्यारा टारगेट। और अगर बुक वैल्यू तक तो ऐसे नहीं जाएगा, जाता है तो अलग बात है। बाकी एक चीज़ और डिस्कस की जा सकती है इसमें कि अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी ने बहुत अच्छा कप विद हैंडल पैटर्न बनाया था। लेट्स जस्ट मार्क रेजिस्टेंस ओवर हियर। तो हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं इसको हम, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। दिस इज वन शोल्डर, दिस इज अ बिग हेड एंड दिस इज अनदर शोल्डर। अब हो सकता है इसको हेड एंड शोल्डर के साथ एक मे बी कम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बना के ये फिर से ऊपर भाग जाए। पैटर्न्स आर एंडलेस, पैटर्न्स आर जस्ट जो तुम देखना चाहोगे स्टॉक मार्केट में आपको वो दिख जाएगा पैटर्न के नाम पे। सो इतना ज़्यादा पैटर्न में नहीं होते हैं, और यूजुअली वैसे इन पैटर्न्स के बेसिस पे जो एक अपॉर्चुनिटी आती है तो वो जनरली इस डेप्थ के अकॉर्डिंग इतना ही ऊपर जाता है जो कि हमारा टारगेट है, जो कि मैंने यहीं पे बताया है कि इसको लगभग इस प्राइस तक जाना चाहिए 50% के अकॉर्डिंग। वो तो मैं जस्ट कह रहा हूँ कि बस 50% तक पहुँच जाए, उससे ज़्यादा नहीं। आई एम नॉट बीइंग ग्रीडी हियर, ठीक है। अब एक चीज़ डिस्कस करते हैं, इसकी जितनी भी कंपनीज में होल्डिंग है ना, एक बार इनको देखते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल अच्छी खासी मिड कैप कंपनी है, सिर्फ 22 के पी पे अवेलेबल है ओनली। अल्ट्राटेक सीमेंट निफ्टी इंडेक्स की कंपनी है,
लार्ज कैप है, अमेजिंग बिजनेस, अमेजिंग फंडामेंटल्स, सब चीज़ें इसकी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रही होती हैं, अभी भी ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं। तो अल्ट्राटेक सीमेंट का बढ़ने की भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। टेनफेक इंडस्ट्रीज, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। इट इज़ अ जॉइंट company promoted by Aditya Birla Group and some other company. Let's not get there. The fact is it's available only at 11.9p. तो इसके भी बढ़ने के अच्छे खासे पोटेंशियल हैं, ग्रोथ पोटेंशियल है इन सब कंपनीज में। मंगलम सीमेंट अगेन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, अमेजिंग फंडामेंटल, अमेजिंग कंपनी। किशोराम इंडस्ट्रीज 3.5 के पी पे अवेलेबल है। जय श्री राम टी जस्ट 13.7 के पी पे अवेलेबल है। हिंडाल्को ओनली 14.5 के पी पे अवेलेबल है। सेम विद ग्रासिम, सेम विद बिरला टायर, चलो लॉस में है बट ठीक है। हाँ, ये कंपनी लॉस में है, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान तो चलो दे लिया, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू मेंशन हेयर इज की सी, पहली बात तो कंपनी फेयर वैल्यूएशन से नीचे है। दूसरी बात, इस कंपनी ने जिस कंपनी में पैसा लगा रखा है वो सारी कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो उन कंपनीज का प्राइस भी बढ़ेगा, इवेंचुअली इस कंपनी की बुक वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये कंपनी और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकती है। बहुत अच्छी पोटेंशियल है, बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है ये। अगेन मैं इसमें डॉट 100% के गेन के लिए ही रुकूंगा। काफ़ी हद तक ये है मेरे पोर्टफोलियो में। मैंने आई गेस 1600 के अराउंड इसको कभी बाय किया था और अभी मैं इसको फिर से बाय करूंगा, बिकॉज पहले मैंने सिर्फ ये कंपनी एनालाइज की थी, अब मैंने इसकी जब बाकी कंपनीज भी देखा ना कि कितनी प्यारी और कितनी अमेजिंग कंपनीज में इसकी होल्डिंग है, तो सच बताऊं तो मेरा दिल पिघल गया कि हाँ, मन पिघल गया कि इसको तो और ख़रीदना है। ये बहुत ही प्यारी कंपनी है। सिर्फ इस पिलानी इन्वेस्टमेंट को खरीद के इतनी सारी कंपनीज की मेरे पास एक तरीके से होल्डिंग आ जाएगी। सो फॉर दैट रीज़न मैं तो इस कंपनी में डेफिनेटली एक इन्वेस्टर हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन कि ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल वीडियो है कि क्यों मेरे को पिलानी इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। और ऐसी होल्डिंग्स कंपनी को इसी तरीके से एनालाइज करना चाहिए। मैं जाके सीधा यहाँ पे इसकी पी रेशो या इसके नेट प्रॉफिट वगैरह को नहीं देख रहा हूँ। नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। कंपनी ने थोड़ा सा लोन लिया है रिसेंटली, जो अच्छी बात नहीं होती है, बट ठीक है, जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और होल्डिंग के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो हमें लग रहा है सारा पब्लिक के पास है, बट ऐसा नहीं है। 41% हमें लग रहा है पब्लिक के पास है, लेकिन उसमें से 17% पंजाब प्रोड्यूशन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास है और 5.7% ग्वालियर वेबिंग के पास है। तो पब्लिक के पास बचता है 41 - 17 - 5, कर लो यार कैलकुलेशन। तो इसीलिए ये बहुत ही प्यारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं करने वाला। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको सही में लगा हो कि हाँ, बंदे की बात में दम है, कंपनी सही में अच्छी है और होल्डिंग्स कंपनी को इसी तरीके से एनालाइज करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगेगा और मैं आगे ऐसी काफ़ी वीडियोस लाऊंगा। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।